तो अजमेर शरीफ जो राजस्थान की सरज़मीन पर है, उस अजमेर में एक ऐसा मामला पेश आया जिसको सुनने के बाद पूरे मुसलमान को शर्मसार हो जाना चाहिए था। पूरे मुसलमानों की नींदें हराम हो जानी चाहिए थी, मुसलमानों के लिए खाना हराम हो जाता। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मुसलमानों की बेबसी, मुसलमानों की लाचारी पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर दें चर्चा नहीं होता है। एक इमाम साहब जो अजमेर शरीफ में इमामत कर रहा था और पिछले 7 सालों से, 1-2 साल नहीं बल्कि 7 सालों से वहाँ पर इमामत कर रहे थे और बच्चों को तालीम दे रहे थे, लोगों को दीन के रास्ते पर ला रहे थे, हिदायत दे रहे थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो इमाम साहब अब हमारे बीच नहीं है। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो इमाम साहब 7 सालों तक एक ही जगह पर लोगों को दीन की दावत देता हो, है ना, बच्चों को तालीम देता हो, उसके अखलाक और उसके किरदार का आलम क्या होगा। क्योंकि जिसका अखलाक अच्छा नहीं होगा, जिसकी आदत अच्छी नहीं होगी, वो 1-2 साल के अंदर वहाँ से हट जाएगा। लेकिन ये इमाम साहब 7 सालों से वहाँ पर इमामत कर रहे थे और बच्चों को तालीम दे रहे थे। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसमें 3 नकाब पोश, है ना, 3 लोग जो अपने चेहरे पे नकाब पहने हुए थे, चेहरे को ढके हुए थे, वो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद उसमें नाबालिग बच्चे भी थे जो इमाम साहब के पास पढ़ते थे और रात में वहीं रहते थे। उन बच्चों को मारने की धमकी दी गई कि अगर तुम चिल्लाओगे, तुम आवाज़ करोगे तो तुम्हें यहीं मार दूंगा। तो वो बच्चे बिल्कुल डर करके सहम गए और वो तीनों लोग इमाम साहब को लकड़ी से पीटते रहे, मारते रहे। इतना ज़्यादा मारा और इतनी देर तक मारा कि जब तक इमाम साहब की जान चली नहीं गई। बहुत ही बेरहमी से इमाम साहब को पीट कर उसको मौत के हवाले कर दिया। अब सोचने वाली बात है ना दोस्तों। सुबह करीब 3 बजे सूचना मिली कि कंचन नगर दोराई मस्जिद में मौलवी साहब माहिर जी की इन 3 बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिस पर मौके पे पहुंचे वह जानकारी जुटाई है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची बदमाश फरार हो गए। मौलाना की हत्या क्यों की गई है, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। इसमें सबसे बड़ी गलती जो मैं कहूँगा वो वहाँ के मुसलमानों की है। मस्जिद जिसमें आपके इमाम साहब रहते हैं, जो आपकी खिदमत के लिए हमेशा रहते हैं, उसके सिक्योरिटी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये खबर, ये न्यूज़ पूरे चैनल से गायब है, पूरे सोशल मीडिया से बिल्कुल गायब हो चुका है। चूँकि ये मामला मुसलमानों का था, इस वजह से ये मामला बिल्कुल दबाया जा रहा है और दबाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो गोदी मीडिया हैं, वो लोग ये खबर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यही मामला अगर हिंदू का होता तो फिर ऐसी कैफियत में इस खबर को लेकर के कई डिबेट अब तक चल जा चुका होता। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मुसलमान खुद ही सोया है तो दूसरे लोग मुसलमानों के लिए क्यों आवाज़ उठाएंगे, है ना। बहुत ही बेशर्मी वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा अफसोस की खबर है। आज हम लोगों की बेबसी और लाचारी का आलम यह है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल ही कर दें चर्चा नहीं होता है। इस वजह से मुसलमानों उठो, बेदार हो, अपने हक की आवाज़ को भी बुलंद करना छोड़ मत दो, है ना। अगर आपके इमाम साहब पर कोई जुल्म करता है, कोई मारता है और आप उस इलाके के होने के बावजूद भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिल्कुल गोश्त पुलाव खा रहे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हमारे बाप के साथ ऐसा थोड़ी हुआ, हमारे बेटे के साथ ऐसा थोड़ी हुआ, हमारे भाई के साथ ऐसा थोड़ी हुआ, तो ये आप भूल जाइए। अगर आज किसी और की बारी है तो कल आपकी भी बारी आ सकती है। और आप जिस तरह से अभी ख्वाबे गफलत में हैं, उसी तरीके से कल जब आपके साथ ये मामला पेश आएगा, उसी वक्त लोग इसी तरह से मुजाहरा करेंगे, बिल्कुल सोए रहेंगे आप पर, चाहे जितना भी जुल्म हो जाए। इस वजह से हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अभी मुसलमानों का एक भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर मुसलमानों की आवाज़ उठाई जा सके। इसलिए जितने भी हम जैसे लोग चैनल वाले हैं उन्हें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए।
تاکہ مسلمانوں کی آواز بن کر کے آپ کے سامنے آئے۔ خیر پولیس والے اس کی جانچ پڑتال میں لگے ہوئے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں شخص پر کارروائی کب ہوتی ہے۔ ایک امام صاحب کے ساتھ ایسا معاملہ، ایک قوم کے رہبر کے ساتھ ایسا معاملہ، یہ بہت ہی زیادہ دکھد کی خبر ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔